जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ प्रज्ञान एकेडमी पर। कल हमने 2 वायुमंडलीय परतों का अध्ययन किया। आज हम शेष जो बची हुई 3 परतें हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कल का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसका पहला पार्ट आप ज़रूर देखें, तभी ये पार्ट आपको समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली परत आती है हमारी, इससे पहले हमने 2 परतों का अध्ययन कर चुके थे। पहली थी क्षोभ मंडल, दूसरी थी समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। तो इसके बाद जो तीसरी परत आती है वो आती है मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में एकाएक गिरावट आने लगती है तथा जो तापमान होता है वो घटकर -80 डिग्री सेल्सियस से -100 या -133 डिग्री सेल्सियस रह जाता है तथा यह तापमान में जो गिरावट है वो हमें 80 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट क्या कहता है, हमने अभी अध्ययन किया था पिछले लेक्चर में कि हमारी जो सरफेस के सबसे पास वाली लेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर तक। तो जो 50 किलोमीटर के बाद क्या होता है, अचानक जो टेम्परेचर होता है हमारा वो डिक्रीज होने लगता है, यानी कि तापमान में अचानक गिरावट आने लगती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ेंगे तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है, -80 से -100 डिग्री सेल्सियस या -133 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है हमारा उसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसा कहाँ तक होता है, 50 से 80 किलोमीटर तक। जिसे हम क्या कहते हैं, तापीय प्रतिलोमन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, अभी तापीय प्रतिलोमन भैया क्या होता है तो ये देख लीजिए। ये हमारा 80 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर है, यहाँ लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जब हम 80 किलोमीटर से, ये 80 किलोमीटर की लाइन है, इससे हम जब ऊपर जाते हैं यानी कि कहाँ पे, थर्मोस्फीयर में, तो अचानक से जो टेम्परेचर है हमारा, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए भाई। जब हम ऊपर जाते हैं तो सिद्धांत तो ये कहता है कि जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ टेम्परेचर भाई साहब बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक इसी टॉपिक में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ मेसोस्फीयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चूंकि ये टेम्परेचर ऊपर जाने पे घटने की बजाय बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, तापीय प्रतिलोमन। यानी कि जो तापमान होना चाहिए उसका एकदम उलट हो रहा है, कम होने की जगह एकदम ज़्यादा हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तापीय प्रतिलोमन। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर तक हम इसी परत को ही मध्यमंडल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये 50 है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की जो ये लेयर है इसे ही हम क्या कहते हैं, मध्यमंडल या मेसोस्फीयर। तो चलिए, आई थिंक यहाँ तक बात सबको क्लियर हो चुकी होगी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारी चौथी परत आती है आयन मंडल या तापमंडल, जिसे कहते हैं आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। अब इसे आयन मंडल और थर्मोस्फीयर क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे यहीं पर। मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर पर तापमान बढ़ने लगता है, तब इस परत को हम क्या कहते हैं, तापमंडल कहते हैं। तो जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये है हमारा 80 किलोमीटर, ये क्या है हमारा 80 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर आता है, 80 किलोमीटर तक, 50 से 80 किलोमीटर। तो उसके ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। ठीक है,
तापमान में वृद्धि होती हुई हमें दिखाई देगी। तो हम इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, तापमंडल, क्योंकि यहाँ तापमान में वृद्धि हो जाती है। यह परत उप 4 परतों से मिलकर बनी होती है जो कि क्रमशः D, E, F व G है। अब यहाँ ताप में वृद्धि हुई तो उसका कोई कारण भी होगा, तो आइए ये देखिए, ये कारण हमें दिख रहा है, इसमें 4 परतें होती हैं। अब ये 4 परतें वही किस चीज़ की होती हैं, D, E, F, G। अब देखिए इन परतों में क्या होते हैं, स्वतंत्र आयन होते हैं, ठीक है, जो इसमें फ्री चार्ज होता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, ये जो सूरज से यूवी रेज आती हैं उनके साथ साथ यूवी रेज के साथ साथ एक्स और गामा किरणें भी आती हैं, ठीक है। ये एक्स और गामा किरणों से क्या करते हैं, ये स्वतंत्र आयन क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न कर देते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा। मान लीजिए ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, यहाँ से ये रेज आ रही है, यूवी रेज इनके साथ आ रही हैं, एक्स और गामा रेज, ठीक है। अब यूवी रेज तो नीचे तक चली जाएगी, स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर से कवर कर लेगी और ख़त्म कर देगी। लेकिन जो एक्स और गामा किरणें आती हैं उन्हें यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है, थर्मोस्फीयर में, ठीक है। ये थर्मोस्फीयर है, यहीं पर आके ये ख़त्म हो जाती हैं। ये जो स्वतंत्र आयन होते हैं ये इनसे क्रिया करते हैं और तापमान में टेम्परेचर में अचानक वृद्धि हो जाती है, जिस कारण इस परत को क्या कहते हैं हम, तापमंडल, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है और यहाँ का तापमान क्यों बढ़ जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो 5वीं लेयर है वो है आयतन मंडल या बाह्य मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्फेयर। तो यह परत 640 से 600 किलोमीटर, सॉरी ये 600 नहीं है, ये है 6000, ठीक है। 640 से 6000 किलोमीटर तक यह परत विस्तृत होती है, ठीक है। ये जैसे कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ से हम गए ऊपर की तरफ 6000 किलोमीटर तक, सॉरी एक सेकेंड, मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, इससे हम ऊपर गए 6000 किलोमीटर तक, ठीक है। ये हमारा है 600 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसे हम क्या कहेंगे, आयतन मंडल। इसमें 640 से 3600 किलोमीटर तक एक अन्य परत चुंबकीय मंडल भी पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है, यहाँ ये है 600 किलोमीटर और ये है 6000 किलोमीटर, ठीक है। इसके बीच में आती है 3600 किलोमीटर पर जो ये वाला पार्ट है, यहाँ हमारी एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं क्या, चुंबक मंडल, ठीक है। चुंबक मंडल पाई जाती है जो क्या करती है, सौर ज्वाला जब पृथ्वी पर आती है तब इस परत में उपस्थित स्वतंत्र आवेशित कणों से क्रिया करके रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न करती है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस जबकि दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी सौर ज्वाला, ये है ना, ये सौर विंड दिख रही है, ठीक है। तो ये सौर विंड क्या होती है, ये भंवर होते हैं, ये तूफान होते हैं, आग के ज्वाला के तूफान होते हैं जो कि कई किलोमीटर्स का, कई प्रकाश वर्ष का सफ़र करके पृथ्वी के वायुमंडल तक आ जाते हैं। अब ये पृथ्वी के वायुमंडल तक आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये ऐसे कई सारी तरंगे हमें दिखाई दे रही हैं जो कि ऐसे जा रही हैं, यहाँ की तरफ गमन कर रही हैं, है ना। अब भाई साहब ये क्या है, आपको एक चीज़ पता होगी, जो हमारी पृथ्वी है वो एक चुंबकीय छड़ की तरह कार्य करती है। कैसे, हमारी पृथ्वी के नॉर्थ में होता है नॉर्थ पोल और साउथ में होता है साउथ पोल, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये
हम अगर थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी होगी तो ये जानते हैं कि जो चुंबकीय तरंगें हैं वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो जो ये क्षेत्र बनता है ये क्या होता है, पूरा उनका चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये पूरी क्रिएट कर लेती हैं। तो जब सौर ज्वाला आती है तो ये सीधे ना आके यहाँ आती है, ठीक है, यहाँ हमें देखने को मिलता है। और इसके पीछे एक और कारण है, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि भूमध्य रेखा पर जो हमारा वायुमंडल होता है उसकी मोटाई अधिक होती है, जबकि जो ध्रुवों पर हमारे वायुमंडल की मोटाई होती है वो कम हो जाती है। उसका कारण भी मैंने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये सौर ज्वाला हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आती है तो यहाँ जो स्वतंत्र आवेशित कण होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र आवेशित कण होते हैं, वो क्या करते हैं, इस सौर ज्वाला से क्रिया करके रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे ये दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन आपको, थोड़ा छोटा छोटा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। जब हम ये स्थिति नॉर्थ पोल पे देखते हैं तो इसे कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और जब हम इसे साउथ पोल पे देखते हैं तो इसे कहते हैं हम ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये ऑरोरा ऑरियालिस क्या होता है, ऑरोरा बोरियालिस क्या होता है और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस क्या होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं पॉइंट। सबसे कम जानकारी हमें इसी परत के बारे में, अभी भाई इस परत के बारे में सबसे कम जानकारी हमें इसी परत के बारे में है। अब सबसे कम जानकारी हमें इस परत के बारे में भाई क्यों है, क्योंकि देखिए कई सारे जो विद्वान हैं वो जो हमारा एग्जॉस्फेयर है उसे वायुमंडल का पार्ट ही नहीं मानते, बल्कि ये उसे अंतरिक्ष का पार्ट मानते हैं, ठीक है। उसे क्या मानते हैं कि भाई ये अंतरिक्ष का पार्ट है, ये वायुमंडल का पार्ट है ही नहीं, ठीक है। और भी कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हमें कई सारी कम जानकारियाँ मिली हैं इस परत के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।